हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं AKTU मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका जो दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस क्या है BME 402 है और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट 5। अब यूनिट 5 को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूनिट 5 है उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारा पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कंप्रेसर क्या है, कंडेंसर क्या होती है, एक्सपेंशन डिवाइस क्या होती है, इवेपोरेटर क्या होता है और इन सब का टाइप डिस्कस करेंगे। यानी जो कंप्रेसर है उसके क्या टाइप होते हैं, कंडेंसर के क्या टाइप होते हैं, वो सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर थ्रू डक्ट एंड फैन। डक्ट किस तरीके से वर्क करता है, फैन का क्या प्रोसेस है, ये सारे टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में कि जो हम एयर कंडीशनिंग में, फूड प्रिजर्वेशन में हमारा क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज का किस तरीके से वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स, आइस प्लांट, वाटर कूलर्स, कंफर्ट एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अदर सिस्टम पे यहाँ पे हम देखेंगे लिक्विफिकेशन हमारा प्रोसेस क्या होता है, यानी रेफ्रिजरेशन क्या है। ठीक है, सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। बात करेंगे हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है इसका, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये सारा जो हमारा सिलेबस है इसका यूनिट 5 का। तो ये तो हो गया दोस्तों पूरा यूनिट 5 का कि हम ये पूरा टॉपिक हम क्या करेंगे यूनिट 5 में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे पहले कि यूनिट 5 की जो पार्ट 1 पे हम अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वहां पे हम क्या क्या देखने वाले हैं। वहां पे हम बात करेंगे पहले कि क्या जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट क्या क्या है, जैसे कि हमने कंडेंसर, कंप्रेसर सारे टॉपिक देखे हैं, उस पर हम बात करेंगे उनका इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है, ये सारे टॉपिक बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मेनली कंप्रेसर और उनके टाइप के बारे में, जहां हमें देखने को मिलेगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, रोटरी कंप्रेसर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है। तो कहने का मतलब ये सारे टॉपिक हम इस यूनिट 5 के पार्ट 1 में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको एक मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि पहले अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस के साथ सारी चीजें आपको चाहिए, ऑल वीडियो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आपको मिलने वाला है। ऑफलाइन वीडियो भी डाउनलोड आप कर पाएंगे, PDF का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिविल मंत्रा का दोस्तों ऐप डाउनलोड करना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पढ़ने में दोस्तों आसानी होगी, सारी चीजें यहीं पे मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो मैंने मेन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर हमारा होता है, कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर होता है और एक्सपेंशन वाल्व होती है। तो पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर के बारे में और फिर हम बात करेंगे इसके टाइप के भी बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो धीरे धीरे करके जितना हमारा पूरा इसके इक्विपमेंट है और उनके क्या क्या एप्लीकेशन है, उनके टाइप क्या है, पूरे को हम बात करेंगे। ओके, तो हम फर्स्टली बात करते हैं कंप्रेसर के बारे में। तुम्हारा कंप्रेसर का यूज क्या होता है। तुम्हारा कंप्रेसर एक दोस्तों ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करने के लिए यूज करते हैं वेपर को, और हमारा क्या करता है उसको फ्रॉम द इवेपोरेटर से, और हमारा क्या होता है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब हमारा इवेपोरेटर से हमारा जो वेपर फॉर्म में हमारा रेफ्रिजरेंट आता है उसको क्या करते हैं हम कंप्रेसर में भेजते हैं। तुम्हारा कंप्रेसर क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करता है तो क्या होता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूं, जब मैंने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बताया था, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे। हमारा कंप्रेसर कहां लगा होता है, यहां लगा होता है, जस्ट इवेपोरेटर के बाद लगा होता है। ओके, और कंडेंसर के पीछे लगा होता है। तो कंप्रेसर क्या करता है, यहां से जो लो वेपर हमारा प्रेशर आता है उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। जब कंप्रेस करता है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यही फंक्शन होता है हमारा कंप्रेसर का। तो कहने का मतलब क्या करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। और क्या इसका फंक्शन क्या है, रिमूव लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वेपर फ्रॉम द कूलिंग कॉइल।
और इसमें कूलिंग कॉइल लगी होती है हमारी कंप्रेसर में, जो क्या करता है, जो हमारी लो टेम्परेचर और वेपर होती है उनको क्या करते हैं, रिमूव कर देता है फ्रॉम ए कूलिंग कॉइल के द्वारा। इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, राइज द प्रेशर ऑफ वेपर टू द कंडेंसर प्रेशर। कहने का मतलब जो हमारे कंडेंसर प्रेशर के हमारे पीछे वाला पार्ट रहता है ना, उसको क्या करता है, राइज कर देता है उसके प्रेशर को। तो ये दोस्तों हो गया कंप्रेसर का क्या क्या हमारे यूजेस है और हम जनरली इसका यूज क्या करते हैं। फिर बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में टाइप के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडेंसर के बारे में कि हमारा कंडेंसर क्या होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा कंडेंसर लगा कहां होता है। ठीक है, बात करते हैं। देखो फिर मैं फिगर को आपको एक बार दिखाता हूं। जो हमारा कंडेंसर लगा होता है वो कंप्रेसर के जस्ट बाद लगा होता है। हमारा कंप्रेसर है, फिर इसके बाद क्या है, हमारा कंडेंसर है। तो इस तरीके से हमारा कंडेंसर जैसे लगा होता है। कंडेंसर का मेन वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन रखता है। जिस भी हमें प्रेशर को रिक्वायरमेंट चाहिए उस प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तुम्हारा कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। और क्या करता है, जो हमारे हाई प्रेशर वेपर होते हैं उनको हाई प्रेशर लिक्विड में भी क्या करता है, चेंज कर देता है। ये हमारा वर्क होता है कंडेंसर का। और फंक्शन में जैसे लिखा है मैंने, रिमूव हीट ऑफ हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द कंप्रेसर। और क्या कर देता है, जो भी हमारे कंप्रेसर से वेपर फॉर्म में आते हैं उनको क्या करता है, रिमूव द हीट, उनकी हीट को क्या करता है, रिमूव करता है ऑफ हॉट वेपर। क्योंकि क्या है, वहां कंडेंसर की प्रक्रिया होगी, वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द कंप्रेसर। और क्या सिग्निफिकेंस है, वेपर इनटू रिक्वायर्ड फॉर्म। जो भी हमारे कंप्रेसर है जो हमारे वेपर से निकलते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड फॉर्म में, हमें जिस फॉर्म में चाहिए या फिर उसे हम चेंज कर सकते हैं वेपर से लिक्विड में। ये हमारा मेन वर्क होता है कंडेंसर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेपोरेटर के बारे में कि हमारा इवेपोरेटर का मेन वर्क क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा इवेपोरेटर लगा कहां होता है। देखो जस्ट हमारा एक्सपेंशन डिवाइस के बाद हमारा लगा होता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। क्या इवेपोरेट करेगा, जैसे हमारा लिक्विड प्लस वेपर हमारा एक्सपेंशन वाल्व के जाती है, यहाँ प्रेशर इसका लो हो जाता है, टेम्परेचर भी लो हो जाता है। तो क्या करता है, जो लिक्विड और वेपर के फॉर्म में रहते हैं इनको क्या करता है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे कि इसको कूलिंग कॉइल प्रोवाइड करने के बाद जो भी हमारे वाटर पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के यानी पार्टिकल होते हैं, उनको क्या करता है, अलग कर देता है और हमारे वेपर के फॉर्म फिर क्या करता है, लो प्रेशर से आगे कंप्रेसर को भेजता है। तो ये होता है इवेपोरेटर का वर्क मेन। अब देखो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इट इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज टू द लो प्रेशर साइड ऑफ ए रेफ्रिजरेंट। ये हमारा क्या है, लो प्रेशर साइड ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्योंकि इसका क्या एक्सपेंशन के बाद प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। फिर कह रहा है कि द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एक्सपेंशन वाल्व इंटर इनटू द इवेपोरेटर। जैसा कि मैंने बताया एक्सपेंशन वाल्व के बाद क्या होता है, वो इवेपोरेटर में जाता है और उसका जो प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, टेम्परेचर भी आल्सो भी द रिड्यूस हो जाता है। वेयर इट बॉइल एंड चेंज इनटू द वेपर। और क्या होता है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ये क्या करता है, हमें यहाँ कूलिंग इफेक्ट मिलता है इवेपोरेटर पे, तो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग की हीट को विच इज टू बी द कूल्ड, और उसको क्या करता है, कूल करता है। सिग्निफिकेंस का है, मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन ए कैबिन। और जहां हमें कूलिंग चाहिए होता है, जिस कैबिन को हमें ठंडा करना होता है, वो क्या करता है, इवेपोरेटर हमारा क्या करता है, ठंडा करके रखता है। ये दोस्तों हो गए कुछ इसके मेन वर्क, इसके सिग्निफिकेंस और फंक्शन। लास्ट हमारा जो बचता है वह हमारा होता है एक्सपेंशन डिवाइस। कि हमारा एक्सपेंशन डिवाइस क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व, उसका वर्क क्या होता है। एक्सपेंशन वाल्व हमारा क्या करता है, जो हमारा हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड ऑफ रेफ्रिजरेंट सिस्टम। कहने का मतलब इसका ये लगा कहां होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कहने का मतलब क्या है, यहाँ हमारा कंडेंसर है, यहाँ इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर हमारे एक तरीके क्या है, लो प्रेशर डिवाइस है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर हमारा प्राप्त हो रहा है। और हमारा जो कंडेंसर है एक तरीके से क्या है, हाई प्रेशर डिवाइस है। तो हमारा जो एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, इन दोनों के बीच में लगा होता है, एक हमारा लो प्रेशर साइड के बीच में और एक हाई प्रेशर के बीच में। ठीक है, तो वही कह रहा है। फिर कह रहा है कि इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इंटर द इवेपोरेटर। हमें इवेपोरेटर को वो कंट्रोल करके रखता है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट हमें क्या करना है, इंटर करना है। एंड मेंटेन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। और जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में, उसको भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हो गए, उनके फंक्शन क्या है और उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। ये हमारे दोस्तों जो मैंने चार बताए, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस, ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं रेफ्रिजरेटर। उसमें हम बात करेंगे रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि हमारा कंप्रेसर क्या होता है।
कंप्रेसर दोस्तों एक तरीके की हमारी ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करता है, कंप्रेस करता है एयर रेफ्रिजरेंट को। जैसा कि हमारा जिसको में प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो हम यहाँ वहां यूज करते हैं रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। इसे हम एयर कंप्रेसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि रिसिप्रोकेटिंग हमारा कंप्रेसर कैसे वर्क करता है, इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं और इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें पहले बात कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, इनलेट होता है, एयर इनलेट होती है जहां से हमारा एयर क्या होगा, इनलेट होगा। ये हमारी एयर डिलीवरी वाल्व होती है जहां से एयर हमें क्या होगा, आउट होगा। ये हमारा टीडीसी होता है जिसे हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर, और ये हमारा होता है बीडीसी सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर का मतलब क्या है, इसके आगे हमारा जो पिस्टन है वो मूव आगे नहीं जाएगा और बीडीसी का नीचे भी नहीं आएगा। तो ये दोनों हमारे एक तरीके के एरिया फिक्स है कि हमारा टीडीसी के ऊपर नहीं जाएगा और बीडीसी के नीचे हमारा जो पिस्टन है मूव नहीं करेगा। ये हमारा पार्ट जो होता है पूरा सिलेंडर होता है, ये हमारा पिस्टन होता है पूरा, ये हमारा पिस्टन है, और ये हमारी क्या है, इसकी कनेक्टिंग रॉड है, ओके। ये हमारा क्या है, क्रैंक शाफ्ट है, दिस इज द क्रैंक शाफ्ट और दिस इज द क्रैंक, ओके। ये हमारा क्रैंक है, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है, और ये हमारा क्या है, पूरा क्रैंक केस है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसे वर्क करता है। आपने तो मैंने बता दिया कि कंप्रेसर क्या होता है, अब पहले हम जान लेते हैं रिसिप्रोकेटिंग हमारा मोशन क्या होता है। रिसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब क्या है, एक ऐसा मोशन होता है जो क्या करता है, एक ही सिलेंडर में रिसिप्रोकेट करता है। रिसिप्रोकेट का मतलब कहने का मतलब, जैसे हमारा कोई मोशन है इस तरीके से, मैंने मान लिया सिलेंडर है, मोशन कैसा है, आगे जा रही है, आगे गया, ऐसे गया, फिर आया, गया आया, गया आया, यानी एक ये फिक्स एरिया पे क्या कर रहा है, रिसिप्रोकेट कर रहा है, अपनी मोशन को क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो मोशन होता है, मोशन को कहते हैं रिसिप्रोकेटिंग मोशन। और रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो हमारा मेन जो इसका मोटिव होता है वो भी क्या करता है, रिसिप्रोकेटिंग मोशन करता है हमारा पूरा पिस्टन। अब देखो कैसे मूव करता है और इसकी प्रोसेस कैसे होती है वो बात करते हैं। फर्स्टली क्या होता है, जब हमारी एयर यहां से इंटर होती है, एयर यहां से इंटर हुआ, यहां से इंटर हुआ, अब क्या करेगा, जब ये सक्शन होगा, यहां से सक्शन डिवाइस कैसे होगा, जब ये एयर इंटर करेगी ना, तो ये जो हमारा जो पूरा पिस्टन है जो हमारा है वो क्या करेगा, नीचे की ओर डाउन करेगा, नीचे की ओर मतलब बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। जब ये एयर इनलेट हुई, बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ सक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सक्शन प्रोसेस हुआ, एयर हमारी क्या हुई, सक हुई। जब एयर हमारी सक होगी तो हमारा जो इसका रोटेशन है वो कैसे हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस तरीके से हमारा क्या रोटेशन कर रहा है। जब इस तरीके से रोटेशन करेगा तो हमारा एयर क्या सक हुई, तो हमारा क्या सिलेंडर हमारा कैसा आएगा, जो हमारा पिस्टन है कैसे नीचे मूव करेगा। ये नीचे जब मूव कर रहे तो हमारी एयर क्या हो जाती है, सक हो जाती है। फिर क्या करता है, जब ये पूरी इतना मोशन करने के बाद फिर अगेन जब ये मोशन करता है, देखो जब ये हमारा डिलीवरी वाल्व के लिए, जब ये ऊपर के लिए मोशन करता है, यानी कंप्रेस करने के लिए मोशन करता है, तो यहाँ इसका जो हमारा मोशन होता है कुछ इस तरीके से हो जाता है। यानी कहने का मतलब 180 मूव करेगा ये, तो क्या करता है, जैसे इतना मूव किया, फिर इसके बाद जब यहाँ इतना ऐसे आता है तो हमारा ये जो पिस्टन है ना पूरा, ये ऊपर की ओर मूव करने लगता है। जब ये ऊपर जाता है, बॉटम डेड सेंटर की तरफ तरीके से जाता है, जो हमारी एयर यहाँ आती है सिलेंडर में भर जाती है, क्योंकि सक्शन हो गया, हमारी एयर यहाँ क्या हुई, भर गई। जब यहाँ एयर फिल हो जाती है, जब ये अगेन हमारा मूव करता है 180, तो क्या होता है, जो हमारी एयर यहाँ फिल हो जाती है ना पूरे सिलेंडर पे, वो क्या हो जाती है, अगेन कंप्रेस होती है। जब ये कंप्रेस होती है तो एयर हमारी क्या हो जाती है, यहाँ से डिलीवर हो जाती है, यहाँ से हमारी बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से कुछ हमारा रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वर्क करता है। यानी अगर हमें किसी भी एयर को प्रेशर को बढ़ाना है, उसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना है, तो हम रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है, इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने फिगर भी दिखाया है, सक्शन की कंडीशन में जो हमारा क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड हमारा किस तरीके से, क्रैंक केस किस तरीके से वर्क करता है, और हमारा जो डिलीवर होता है, जब हमारी एयर डिलीवर होगी, कंप्रेशन प्रोसेस होगा, तो हमारा किस तरीके से हमारा क्रैंक शाफ्ट की कंडीशन होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा वर्क करता है रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। आशा बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। जैसा कि इसके पहले मैंने बात किया था रिसिप्रोकेटिंग हमारा कंप्रेसर कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर किस तरीके से वर्क करता है। जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगल हमारा जो कंप्रेसर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। किसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है उसके बारे में पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सपोज दैट अगर मैं बात करूं, कोई मैंने डोरी लिया, उसमें मैंने एक ईंट को बांध दिया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ। जब ये रोटेट कर रहा हूँ, आपने किया भी होगा रोटेट कर, तो क्या होता है, ये हमारा जो टेंशन तरफ एक क्या करता है, फोर्स एग्जिट करता है। जब ये फोर्स एग्जिट करता है तो क्या करता है, हाई वेलोसिटी से घूमने लगता है। इस तरीके से हमारा जो हमारा सेंटर पे फोर्स एग्जिट कर रहा है ना, यही हमारा कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कंप्रेसर का वर्क क्या है, कंप्रेस करना। जो हमारी एयर होगी उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने से क्या होगा, जो उसका प्रेशर है और उसका टेम्परेचर है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब देखो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को यूज कहाँ करते हैं, ये भी हम जान लेते हैं पहले। जो हमारी सुपर चार्जिंग होती है आईसी इंजन में, वहां हम सेंट्रीफ्यूगल का यूज करते हैं। गैस टरबाइन प्लांट में यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट में भी अगर हमें कंप्रेसर का यूज करना होता है, जो भी हमारी एयर आती है इवेपोरेटर से, उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो ये हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इस तरीके से यूज करते हैं। हम बात करते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में और इसके कंपोनेंट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं इस कंपोनेंट के बारे में। यहाँ हमारा दोस्तों होता है आई, जिसे हम कहते हैं आई एक तरीके की आंख। ये आई आंख के तरीके से बना होता है, जिसमें क्या होगा, ये हमारा अटैच होता है इंपेलर से। इंपेलर में हमारी क्या लगी होती है, वैन लगी होती है। ये हमारी वैन्स जिसे हम कहते हैं ब्लेड लगी होती हैं। और ये जो हमारा बीच का पार्ट होता है ना, ये हमारा एक तरीके से हमारा शाफ्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, जब हमारा शाफ्ट से कनेक्ट होता है, यहाँ से हम पावर जनरेट करते हैं, तो हमारा ये क्या होता है, मूव करता है। अभी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, इंपेलर हो गया। ये हमारी क्या होती है, जो हमारा पूरा पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं केजिंग, ये वैल्यूड केजिंग भी कहते हैं। और ये हमारा होता है डिफ्यूजर। ये हमारा क्या है, डिफ्यूजर का पार्ट है, जो इंपेलर के ऊपर का पार्ट बना हुआ ना, ये तो दिखा रहा है हमारा पूरा, ये हमारा क्या डिफ्यूजर है। और हमारा ये क्या है, आउटलेट है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होती है। वर्किंग प्रोसेस क्या है, जब हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या इंपेलर है, और हमारी क्या है, इसमें ब्लेड भी लगी हुई है। और हमारी जो ब्लेड होती है, इसमें जो हमारी वैन होती है, वो क्या होती है, फिक्स वैन होती है। क्या होती है, फिक्स वैन होती है। तो क्या हुआ, जब इसमें हम एयर को एंटर करते हैं ना, यहाँ एंटर किया, आई में हमारी इंटर हुई, तो आई में जब इंटर होती है तो इंपेलर हमारा क्या होता है, यहाँ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से हमारा कनेक्ट होता है ये हमारा पूरा पार्ट। तो इसमें क्या होते हैं, हम पावर देते हैं। जब हमारा सोर्स ऑफ पावर इसमें आता है तो हमारा इंपेलर क्या होता है, हाई स्पीड से रोटेट करने लगता है। जब ये इंपेलर रोटेट करने लगता है और ये ब्लेड कनेक्ट होती है, तो क्या होता है, जो हम इसमें एयर भेजते हैं ना, वो क्या होता है, इस तरीके से यहां से आउट होने लगता है। इस तरीके से आउट होगा। जब ये इंपेलर रोटेट होने लगा तो क्या हुआ, एयर हमारी क्या होगी, इस तरीके से बाहर निकल के आती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी बाहर निकलती है। जब ये इस तरीके से बाहर निकलती है ना, तो जब हमारा इंपेलर रोटेट करता है, ये क्या होता है, हाई वेलोसिटी से एंटर करता है। जब ये हाई वेलोसिटी से एंटर करता है ना, तो इसकी जो एनर्जी है ना, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब सेंट्रीफ्यूगल इंक्रीज होता है, तब यहाँ के बारे के बाद ये ना डिफ्यूजर में जाता है। अब यहाँ देखो, इंपेलर ने वर्क कर दिया अपना। ये क्या किया इंपेलर ने, इसको जो हमारे आई थी, इसको क्या, जब हमारी एयर एंटर हुई इसमें शाफ्ट के द्वारा, मोटर के द्वारा हमने इसको मूव कराया, तो एयर एंटर हुआ, इस इंपेलर ने क्या किया, इसको मूव करा दिया। ब्लेड हमारी फिक्स है, ये हमारी क्या आउट होने लगी, क्योंकि हमारी ब्लेड इस तरीके से कर्व बनी होती है। ये क्या करता है, इसको बाहर निकालता है। जब इसको बाहर निकालेगा तो इसमें क्या एक तरीके से वेलोसिटी होगा, हाई वेलोसिटी जनरेट होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, हाई स्पीड ऑफ द इंपेलर फोर्स होगा। ठीक है, एयर हमारी क्या होगी, आउटवर्ड आएगी। जब इंक्रीज हो जाती है इसकी वेलोसिटी और हाई हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, तो क्या होगा, ये डिफ्यूजर से पास होता है। जब ये डिफ्यूजर से पास होता है तो डिफ्यूजर क्या करता है, जब यहां से काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से हमारी जनरेट हो गई, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है। यहां देखो थोड़ा क्या है, पतला बना हुआ है, यहाँ क्या एयर ज्यादा है, तो एयर के इस तरीके से जो एरिया इसका बना होता है, तो क्या होता है, जब ये इंपेलर और इंपेलर से आउट होती है, और जो हमारी वैल्यूड केजिंग और डिफ्यूजर इस तरीके से बना होता है कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर होती है वो चेंज हो जाती है हाई प्रेशर एनर्जी में। क्या होता है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज चेंज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनटू प्रेशर एनर्जी। ये क्या होता है, प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाता है एनर्जी। और कैसे हमें मिलता है, हाई प्रेशर एनर्जी इसमें मिलती है। तो क्या होता है, ये हमारी एयर क्या होती है, इस डिलीवरी से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो अब यहाँ तो मैं समझ में आ गया, इंपेलर का वर्क भी समझ में आ गया, इंपेलर का डिफ्यूजर का वर्क समझ में आ गया, किस तक इसे क्या कर डिफ्यूज करता है और हमारी एनर्जी को क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर को क्या करता है, प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देता है। अब वैल्यूड केजिंग का मतलब क्या है, अब ये देखो, जब ये एयर हमारी क्या आउट होगी, तो क्या होगा, ये इसके बाहर ना जाए, एनर्जी को क्या करते हैं, सेव रखे, इसी के अंदर रखे। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका वैल्यूड केजिंग का पूरा हमारा केजिंग का वर्क करता है। एक तरीके से हमारी पूरी आवरण एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसको क्या करता है, सेव भी रखता है। तो ये दोस्तों हमारा फिर क्या होती है, हमारी एयर यहाँ से क्या हो जाती है,
आउट हो जाती है। जहां भी हमें एयर को भेजना होता है, हाई कंप्रेस एयर को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, वहां हमारी एयर क्या हो जाती है, आउटलेट हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वर्क करता है। वो है रोटरी कंप्रेसर। कि हमारा जो हमारा रोटरी कंप्रेसर होता है वो हमारा कितने टाइप का होता है और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। जो हमारे रोटरी कंप्रेसर होते हैं वो दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर, एक हमारा होता है वाइन टाइप रोटरी कंप्रेसर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं पहले कि हमारा जो रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर होता है वो कैसा होता है, कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसा कि हमारा नाम से क्लियर हो रहा है, रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर, जो हमारा कंप्रेसर होगा, जो हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस होगा, यानी जो हमारा प्रेशर होगा, जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। कंप्रेसर में क्या होता है, हमारा प्रेशर, हमारा जो टेम्परेचर वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो भी कैसे, जो हमारा लो प्रेशर टेम्परेचर रहेगा वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये प्रोसेस हो रहा है ना वो कैसा होगा, रोटेटरी टाइप में होगा। और हमारा जो रोटेटरी के लिए हम यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, रोलर को यूज करेंगे। अब देखो दोस्तों, पहले इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा जो पार्ट होता है ये हमारा सक्शन पोर्ट होता है, जिसमें हमारा लो प्रेशर जो वेपर रहेगा वो क्या होगा, सक करेगा, यानी सक्शन यहाँ होगा। और ये जो हमारी पूरी डिवाइस होती है, जो कहते हैं हमारा जो रोलर टाइप रोटेटरी कंप्रेसर, तो कंप्रेसर हमारा होता है पूरा, ये किसमें होता है, ऑयल में होता है। ये हमारा जो नीचे का पार्ट होता है इसमें ऑयल फिल होता है, और जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है इसमें हाई वेपर प्रेशर होता है। अब देखो, ये जो हमारा रोलर टाइप रोटेटरी कंप्रेसर ये इसेंट्रिक वर्क करता है। इसेंट्रिक का मतलब जो भी शाफ्ट मूविंग पार्ट होता है वो इसेंट्रिक मूव करता है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई पार्ट है ये सेंटर से मूव करना होता है, ये हमारा होता है सेंटर, कि हमारा सेंटर मूव कर रहा है। अगर ये पार्ट यहां रख दिया जाए और इसके अलोंग ये मूव करे तो हमारा होता है इसेंट्रिक, यानी आउट ऑफ सेंटर से मूव कर रहा है। तो कैसा होता है, इसेंट्रिक हमारा ये पूरी जो मैकेनिज्म है वो यूज करती है, मतलब मूविंग करती है। ये हमारा जो अंदर का पार्ट है, ये पार्ट, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा कहलाता है रोलर। और ये जो रोलर है ये एक अंदर इंटरनल शाफ्ट से कनेक्ट होता है एक तरीके से, ठीक है, इसेंट्रिक कनेक्ट होता है। ये हमारा सिलेंडर होता है, जैसे कि हमने बात किया था रेसिप्रोकेटिंग, हमारा सिलेंडर कैसा था, इस तरीके से सिलेंडर था, और उसमें क्या थी, हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता था और हमारी एयर क्या हो जाती, कंप्रेस हो जाती थी। बट यहाँ क्या है, जो हमारा सिलेंडर है वो कैसा है, एक तरीके से सर्किल का पार्ट में है। ठीक है, ये हमारा होता है सिलेंडर। ये जो हमारी ऊपर का पार्ट होगा, यहाँ हाई जो हमारी वेपर प्रेशर कंप्रेसर के बाद क्या होगी, आउट होगी, इसलिए हम यहाँ लगाते हैं डिस्चार्ज पोर्ट। ये हमारा होता है डिस्चार्ज पोर्ट। ये हमारी होती है स्प्रिंग लोडेड। जब ये हमारा मैकेनिज्म वर्क करता है तो इसमें जो भी लोड होता है वो स्प्रिंग लोड क्या करता है, एक तरीके से हमारा वियर करता है। और ये हमारा जो कनेक्टेड होता है ये हमारा क्या होता है, कंडेंसर से कनेक्ट होता है। यानी जो भी हमारी हाई प्रेशर वेपर निकलेगी वो डायरेक्ट किसमें जाएगी, कंडेंसर में जाएगी। और यहाँ से जो हमारी आ रही है वो हमारी कहाँ से आ रही है, वो इवेपोरेटर से आ रही है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं दोस्तों ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। अब इसमें रोलर टाइप कंप्रेसर में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो हमें कंप्रेस करना है एयर को, वो क्या हुआ, इवेपोरेटर से आया, अभी उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, लो है। ठीक है, वो क्या हुआ, इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू, सक्शन पोर्ट के थ्रू इंटर किया। अब ये इसेंट्रिक है, अभी ये क्या है, जब ये ऐसे ऐसे मूव करता है, देखो अभी ऐसे मूव करेगा इसेंट्रिक पार्ट में, तो क्या होता है, जब ये जो पोर्ट है ओपन हो गया, जैसे यहाँ मूव करेगा इस साइड या ऐसे मूव करेगा तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऐसे ओपन हुआ, देखो ऐसे ओपन हो गया, फिर यहां तक जाता है तो एयर क्या हो जाती है, जो हमारे लो प्रेशर एयर होती है यहाँ सक हो जाती है। ठीक है, सक हो गई, अभी फिर ये क्या होता है, ये पोर्ट बंद हो जाता है। फिर जब यहाँ ये वाला पोर्ट बंद हो जाता है तब ये वाली पोर्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यानी जो एयर यहाँ आ जाती है ना, वो जो मूविंग के कारण क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेशन प्रोसेस होता है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये हमारी गैस पूरी सिलेंडर में फिल हो जाती है। ये क्या है, हमारा सिलेंडर है एक तरीके से। तो जब ये मैकेनिज्म इसेंट्रिक मूव करता है तो जब ये पोर्ट हमारा ओपन हो जाता है तो हमारी जो हाई प्रेशर वेपर हमें मिलती है वो क्या इस पोर्ट से वापस मतलब निकल जाती है। जब इस पोर्ट से वापस निकलती है तो उसका हाई प्रेशर है, वेपर है अभी वो, अब फिर वो क्या होता है, कंडेंसर से कनेक्ट होती है और यहाँ से हमारी कंडेंसर के थ्रू वापस चली जाती है। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है रोलर टाइप रोटेटरी कंप्रेसर। ठीक।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि वैन टाइप रोटरी कंप्रेसर हमारा कैसे वर्क करता है। सिमिलरली हमारा रोलर टाइप भी वैन टाइप की वर्क करता है, बट इसमें क्या है, जैसे वैन, इसमें क्या लगी होती है, वैन्स लगी होती हैं। जो हमारा पूरा रोलर होता है उसमें क्या लगी होती है, वैन्स लगी होती हैं। और हमारा रोटेटरी मोशन इसमें भी होगा, और हमारा कंप्रेशन प्रोसेस हमारा कैसा होगा, रोटेटरी मोशन के सहारे होगा। और जो हमारी रोटेटरी मोशन है उसमें क्या लगी होती है, वैन लगी होती है। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, इसमें भी हमारा एक सक्शन पोर्ट लगा होता है। थोड़ा दोस्तों फिगर कम से ही बना हुआ है, आप बुक से देख के बना सकते हैं, बट मैं आपको जैसे मैकेनिज्म में कैसे वर्क करता है ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये हमारा सक्शन पोर्ट होता है। अब देखो पहले एक एक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या सक्शन पोर्ट है, ये हमारा क्या होता है, रोटर होता है, ठीक है। ये हमारी शाफ्ट से कनेक्ट है, पूरा ये मूव कर रहा है। ये हमारी वैन्स होती हैं, और ये हमारा सिलेंडर होता है, और ये पूरा मैकेनिज्म हमारा है, ठीक है। ये हमारा, इसमें भी हमारा क्या होता है, पूरा ऑयल भरा होता है, ऑयल फिल होता है, ठीक है। जो हमारा मैकेनिज्म पूरा इसमें क्या होता है, ऑयल फिल होता है। और ऊपर का हमारा जो होता है उसमें वेपर होते हैं। वेपर क्यों होते हैं, क्योंकि कंप्रेशन के बाद हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ ये ऊपर हमारा क्या हो जाता है, वेपर होते हैं। अब देखो दोस्तों कैसे वर्क करता है। अब वर्क करने का प्रोसेस क्या होता है, ये भी हमारा क्या इसेंट्रिक मूव करता है। जो हमारी वैन टाइप रोटरी कंप्रेसर, इसका भी क्या हो, इसेंट्रिक मोशन होता है। देखो जैसे कि ये सेंटर दिखाया है, बट ये जो रोलर है ये क्या इसेंट्रिक मोशन करता है। देखो कैसे, जब ये सक्शन पोर्ट हमारा क्या होता है, एयर सक करती इवेपोरेटर से हमारी एयर आती है, रेफ्रिजरेंट हमारा आता है, लो प्रेशर वेपर का एयर है, रेफ्रिजरेंट हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारा ये इंटर करता है। तब क्या होता है, ये सक किया, इसमें क्या एक तरीके से फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो वैन्स लगी होती है ना, ये बाहर निकली होती है वैन्स, ठीक है। अब ये भी वैन्स बाहर निकली होती हैं, तो ये जो वैन्स है ना जो लगी हुई हैं, ये इस तरीके से हमारी अटैच होती है, एक तरीके मूवेबल होती हैं। मूवेबल कहने का मतलब क्या है, ये रिसिप्रोकेट भी करती है एक तरीके से। कैसे, जब ये जो निकली हुई है ना, जब ये ऐसे मूव करता है तो ये जो वैन्स है ना ये अंदर चली जाती है, ये वाली वैन्स हमारी बाहर निकलेगी। जब ये वाली वैन्स आगे जाएगी, फिर ये निकल आएगी, ये वाली वैन्स बाहर जाएगी। यानी ये वैन्स भी कंटिन्यू क्या करती है, मूव करती रहती है। और ये हमारा जो पूरा रोलर है ये इस तरीके से इसेंट्रिक क्या करता है, इसमें मूव करता है। जब ये इसेंट्रिक मूव करता है इस सिलेंडर के अंदर पूरे, तो जो हमारी एयर होता है, जो हमारा लो प्रेशर वेपर है, क्या है, लो प्रेशर वेपर है, वो क्या हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट होता है तो देखो क्या होगा, जब यहाँ का पोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन होगा, तो यहाँ क्या हो, क्लोज होगा। जब यहाँ क्लोज हो जाता है तो यहाँ ओपन हो जाता है, ऐसे मूव कर रहा है। अब देखो जैसे यहाँ गया तो ये क्या हो गया, जब यहाँ आएगा तो ये क्या ओपन हो गया। अब जब ये क्लोज है तो ये क्या होगा, ये ओपन होगा। तो इस तरीके से हमारा इसका अरेंजमेंट होता है। और हमारी जो वैन्स है ये अप डाउन रेसिप्रोकेट मोशन एक तरीके से करती हैं, इसकी ब्लेड इस तरीके से हमारी अटैचमेंट होती है। तो ये कंप्रेसर जब ये मूव करता है कंटिन्यू, तुम्हारा लो प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से क्या हुआ, हाई वेपर प्रेशर में मिल गया, क्या मिल गया, हाई वेपर प्रेशर। और फिर ये क्या होता है, ये जो हमारी कंडेंसर से हमारी कनेक्ट होती है ट्यूब, ये इसके सहारे क्या होता है, हमारा कंडेंसर में हाई प्रेशर वेपर हमारा क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है कि हमारा रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर कैसे वर्क करता है, और वैन टाइप रोटरी कंप्रेसर हमारा कैसे वो वर्क करता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।